नाम से शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बात करेंगे आज सनम जावेद के हवाले से कि एक जो खुशी की लहर दौड़ी थी इस खानदान में, उस घर में, वो एक मरतबा दोबारा मान पड़ गई। उन्हें एक उम्मीद की किरण पैदा हुई थी कि शायद अब उनकी बेटी 7 से 8 माह गुजारने के बाद अब अपने घर में आ जाएगी वापस, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा ना हुआ और उनकी उम्मीदों पर पानी ही फिर गया। उसकी सबसे बड़ी वजह यह रही कि सनम जावेद की जहां डिटेंशन ऑर्डर खत्म हुए वहीं पर ही लाहौर पुलिस ने एक मरतबा दोबारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सनम जावेद के ऊपर तकरीबन अब तक 7 से 8 मुकदमात जो हैं वो दर्ज हैं, और लेकिन मजे की बात यह है कि इस मरतबा उन्हें 367 मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। थाना नसीराबाद का मुकदमा है। इस मुकदमे में इस तरह है कि ये मुस्लिम लीग नून का ऑफिस है फिरोजपुर रोड के ऊपर, जहां पर जलाओ घेराव हुआ तो तोड़ फोड़ हुई 9 मई को। तो अब 367 मुकदमा दर्ज हुआ और अब सनम जावेद की गिरफ्तारी जो उस मुकदमे में भी डाल ली गई। इसका बैकग्राउंड में कुछ आप लोगों को इससे बता दूं कि 9 मई के बेशतर मुकदमा दर्ज हुआ। सबसे बड़ा मुकदमा 96/23 था, यानी कि जिना हाउस हमले का मुकदमा। इस मुकदमे में सनम जावेद की सबसे पहले जमानत हो चुकी थी। जब वो जमानत से निकली तो फिर उन्हें 1071 सर्वर रोड वाले मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरह इनके वालिद जो है वो इनकी रिहाई करवाते रहे, जमानत करवाते रहे, और लाहौर पुलिस उन्हें अपना मेहमान दोबारा बनाती रही। तकरीबन 5 मुकदमात या 6 मुकदमात के बाद सनम जावेद को फिर नजरबंद कर दिया गया 30 रोज के लिए। उन्होंने अपनी नजरबंदी जो है वो अदालत में चैलेंज की। लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस अली बाकर नजफी ने इसकी समाअत की और इजहार नाराजगी किया कि आपने अभी तक इस हवाले से कोई रिपोर्ट क्यों सबमिट नहीं की। लेकिन 29 तारीख को डीसी लाहौर ने अपने जो डिटेंशन ऑर्डर थे सनम जावेद के, उनको विड्रॉ कर लिया। घर में खुशी की लहर आई कि अब सनम जावेद जो रिहा हो सकती हैं, लेकिन 367 जो मुकदमा था इसमें इनकी गिरफ्तारी दोबारा डाल ली गई और इनकी रिहाई की जो एक खुशी थी उसको फौरी तौर पर दफन ही कर दिया गया। सनम को इससे कबल जो है जब ये नजरबंद हो रही थी तो उससे पहले इन्हें एक मुकदमे में गिरफ्तार किया गया था। वो 410 था, 410/23 हम उस मुकदमे को कहेंगे। ये भी जो है जमान पार में तोड़फोड़ का मुकदमा था। इसमें इनकी जमानत हो चुकी है लेकिन इनकी रोबकार जमा नहीं थी। वो इनके फादर ने कहा कि जब नजरबंदी खत्म हुई तो पीर या मंगल को अदालत खुलते ही वो करवा ली जाएगी इनकी रोबकार, लेकिन अब ऐसा ना हुआ। हुआ कुछ इस तरह कि सनम को अब दोबारा 367 में गिरफ्तार कर लिया गया। अब इनकी दोबारा जमानत दायर की जाएगी और उसके बाद अगर इनकी जमानत हो जाती है तो फिर ये सलाखों के पीछे से निकलेंगी और अपने घर पहुंचेंगी। मीनवाइल अगर किसी और मुकदमे में इन्हें मुलव्वस ना किया जाए, 401/23 में भी इन्हें मुलव्वस किया गया था लेकिन वो मुकदमा वापस ले लिया। ये मोबाइल चोरी का मुकदमा था। तो इस तरह के मामला जो है सनम के साथ हो रहे हैं और ऐसा महसूस होता है कि शायद सनम जो अपनी इलेक्शन कैंपेन खुद ना चला सके। इनकी मदर पहले ही रोड पर अब आ चुकी हैं और वो इलेक्शन कैंपेन चला रही हैं। बाकायदा उन्होंने आगाज भी कर दिया हुआ है, अपने पैगामात भी उन्होंने लोगों तक पहुंचाए हैं। हमसे भी उनकी बात हुई, तब उन्होंने हमसे भी ये कहा कि लोगों से कहें वोट के लिए बाहर निकलें, वोट डालें, और इस तरह उन्होंने अपना स्लोगन भी वो दिया। अब देखना यह है कि सनम को अदालत से जमानत कब मिलती है। अगर तो फरवरी से पहले जनवरी में मिल जाती है जमानत और पुलिस कोई हेले बहाने नहीं करती रिकॉर्ड जमा करवाने के हवाले से, तो फिर शायद सनम बाहर आ जाएं और वो अपनी इलेक्शन कैंपेन जो है मरीम नवाज के अगेंस्ट शुरू कर सके। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर सनम शायद अभी भी 1 से 2 माह अंदर रहेंगी। लेकिन इसके साथ एक अहम खबर यह भी है कि अब इनके फादर जो हैं वो कल इनकी जमानत दायर करेंगे। इस बार से जो भी अपडेट आएगी मैं फौरन आपको आगाह करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह ने के बाद।